students, in previous lecture we discussed the characteristic of wave. In today lecture we discuss the characteristic of wave. Characteristic of wave. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़े थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव जो है वो 5 होते हैं जो कि मैंने आपको एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी और वेव 5 बताए थे। अभी हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। मैंने बार बार आपसे बता रहे हैं कि साउंड जो है वेव के रूप में ट्रेवल करते हैं। साउंड वेव है नहीं, साउंड वेव के रूप में साउंड मूव्स इन द फॉर्म्स ऑफ वेव, इसलिए दोनों में रिलेशन है। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, 3 कैरेक्टरिस्टिक हैं इसके। लाउडनेस 2 नंबर में देखें तो पिच 3 नंबर में देखें तो क्वालिटी और टिम्बर। इसका 3 नाम है। तीनों का हमारा रिलेशन वेव के कैरेक्टरिस्टिक से। तीनों का रिलेशन जो है ये हमारे वेव के कैरेक्टरिस्टिक से है। दोनों कैरेक्टर जो है, लाउडनेस जो है सो हमारा एम्पलीट्यूड से रिलेटेड है, पिच जो है सो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। एक क्वालिटी है, एक क्वालिटी जो है ये दोनों के कैरेक्टर से रिलेटेड है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि लाउडनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। लाउडनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड in which we differ the sound intensity या the energy of sound। हम लोग ये कह सकते हैं कि लाउडनेस जो है सो एक हमारा साउंड का कैरेक्टरिस्टिक है जिससे हम लोग ये पहचानते हैं कि किस साउंड में कितने एनर्जी है। दूसरे भाषा में अगर ये कहें कि कौन सी साउंड कितनी लाउडर है, जो साउंड जितनी लाउडर है, मतलब जोर से आवाज़ सुनाई देना, ज़्यादा दूर तक आवाज़ सुनाई देना, उसको हम लोग कहते हैं कि वो साउंड लाउडनेस है। वो नहीं कहते हैं कि लाउड स्पीकर, इसी से बना है लाउड स्पीकर, मतलब दूर दूर तक आवाज़ को सुनाई देता है। तो जो लाउडर साउंड होता है उसको हम लोग कहते हैं कि इसकी लाउडनेस अधिक है। लाउडर साउंड मतलब दूर तक सुनाई दे। और जो सॉफ्ट साउंड होता है, सॉफ्ट साउंड जो मतलब नज़दीक तक ही सुनाई देता है, उसको हम लोग कहते हैं कि ये लाउडर साउंड नहीं है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि लाउडनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड इन विच वी ऑब्जर्व द डैट साउंड आर लाउडर और सॉफ्ट। हम लोग ये कह सकते हैं कि लाउडनेस जो है सो एक हमारा साउंड का कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि कौन सी साउंड लाउडर है और कौन सी साउंड हमारी सॉफ्ट है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि लाउडनेस हमारी क्या है। लाउडनेस ऑफ साउंड इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। लाउडनेस ऑफ साउंड इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड इज रेफर्स टू हाउ मच एनर्जी साउंड वेव पोसेस। मतलब कि साउंड वेव में कितनी एनर्जी है, उस एनर्जी से ही तो मतलब हम लाउडर और सॉफ्टनेस का पता कर सकते हैं। या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लोग आपके बुक में डिफिनेशन दूसरा दिया होगा। लाउडनेस ऑफ साउंड इज ए कैरेक्टरिस्टिक characteristic of sound. It refers to
हाउ मच a sound louder और loudness louder और soft, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। कि लाउडनेस ऑफ साउंड इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, यह एक साउंड का कैरेक्टरिस्टिक है। इट रेफर्स टू हाउ मच ए साउंड लाउडर, मतलब कि ये साउंड कितना लाउडर है, साउंड जो है सो कितना लाउडर है। अगर लाउडर होगा तो ये साउंड ज़्यादा दूर तक सुनाई देगा, अगर कम लाउडर होगा मतलब इसकी लाउडनेस कम होगी तो ये साउंड कम दूर तक ही सुनाई देगा। मतलब लाउडनेस से सिंपली से मतलब है कि साउंड का लाउडर और सॉफ्टनेस का होना। ये हमारे एम्पलीट्यूड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लाउडनेस इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। मीन्स हमें कह सकते हैं कि द लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड। मीन्स हमें कह सकते हैं कि द लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, यानी एम्पलीट्यूड जैसे अगर एम्पलीट्यूड बढ़ता है तो ये बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड अगर घटता है तो घटेगा। मतलब कि हमें कह सकते हैं द लाउडनेस ऑफ साउंड इज द लाउडनेस ऑफ द एम्पलीट्यूड। अभी मैंने आपको बताया कि द लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड, यानी साउंड का जो लाउडनेस है ये हमारे एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। द एम्पलीट्यूड इंक्रीज द लाउडनेस ऑफ साउंड ऑल्सो इंक्रीज। मतलब कि अगर एम्पलीट्यूड इंक्रीज करता है तो साउंड का लाउडनेस भी इंक्रीज करेगा। वी कैन शो दैट लाउडनेस ऑफ साउंड इज डायरेक्टली, यहाँ से याद रखिएगा, so that the loudness of sound is directly proportional to the square of its amplitude। मतलब एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब लाउडनेस ऑफ साउंड एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स अगर हमारा एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो हमारा लाउडनेस भी बढ़ेगा। इसमें रिलेशन भी होते हैं जो कि आपको नेक्स्ट क्लासेस में बताए जाएंगे, ठीक है। या नहीं तो अगर टाइम मिलेगा तो मैं आपको इसी क्लास में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसका SI यूनिट ऑफ लाउडनेस इज डेसिबल। डेसिबल जिसको हम लोग स्मॉल डी या कैपिटल डी के नाम से समझते हैं। इसका ये यूनिट होता है लाउडनेस का हमारा डेसिबल, ठीक है। लाउडनेस का यूनिट डेसिबल कहाँ से आता है? यह इंटेंसिटी से भी रिलेशन है। आपके बुक में लिखा होगा कि यह इंटेंस, मतलब लाउडनेस एक हमारा साउंड का कैरेक्टर है जो कि इंटेंस मतलब इंटेंसिटी को बताता है। इंटेंसिटी मतलब होती है क्षमता, कि कितनी क्षमता है। तो वहाँ से, और डेसिबल ग्राहम बेल जो हमारे ये हम लोग जानते हैं कि जो फोन के जो आविष्कारक थे ग्राहम बेल, उनके नाम से वहाँ से बेल लिया गया है, ठीक है। और उसके इंटेंस से रिलेटेड है, मतलब लाउडनेस का ये यूनिट हमारा डेसिबल होता है। आगे आपको बताया जाएगा कितना डेसिबल का साउंड हमारे लिए अच्छा होता है और कितना हमारे लिए घातक होता है। तो अभी आप ये जानिए कि द लाउडनेस ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली का मतलब होता है एक दूसरे पे डिपेंड होना। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा। इसमें तो स्क्वायर से है कि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, कि अगर एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो लाउडनेस भी बढ़ेगा। इसको जरा मैं आपके मैं ग्राफ मीडियम से भी मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर इस एक ग्राफ का अगर इसमें बात करें
ये ग्राफ है, ठीक है। दूसरी ग्राफ फर्स्ट है, मीन पोजीशन है, और सेकंड ग्राफ। दोनों ग्राफ में कुछ अंतर है ना। अगर कहा जाए कि यहाँ इसी को हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं, इसी को हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं, इसी डिस्टेंस को, ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आप जरा कंपेरिजन करके बताइए कि ये डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है कि ये डिस्प्लेसमेंट कम है, कि कौन ज़्यादा है, ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है। ये आपको ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है सो हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। यहाँ भी हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, यहाँ भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, यहाँ पे मिनिमम एम्पलीट्यूड है, इसके रिस्पेक्ट में ये मिनिमम एम्पलीट्यूड है, ठीक है। यहाँ भी हमारा मिनिमम एम्पलीट्यूड है, ठीक है, ये सभी मिनिमम है। तो यहाँ अगर एम्पलीट्यूड मिनिमम है तो यहाँ पे हमारा लेस लाउडनेस, यहाँ पे लाउडनेस भी हमारी कम होगी। अगर एम्पलीट्यूड यहाँ पे कम है तो यहाँ की लाउडनेस भी हमारी कम होगी। और यहाँ पे मैक्सिमम है तो यहाँ पे मोर लाउडनेस, यहाँ पे क्या होगा, मोर लाउडनेस। यहाँ पे तो हमने स्पष्ट लिख दिया कि अगर एम्पलीट्यूड बढ़ता है तो हमारा लाउडनेस भी बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड जितना कम होगा तो हमारा लाउडनेस भी कम होगा। एम्पलीट्यूड अगर कम होती है तो लाउडनेस भी हमारी कम होती है। ये हमने देखा कि एम्पलीट्यूड जो है किस तरह से हमारी, ओके। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि दोनों में लाउडर कौन है, तो हम लोग इसको कह सकते हैं लेस लाउडर, इसको कह सकते हैं मोर लाउडर, इसको हम लोग कह सकते हैं मोर लाउडर। ये साउंड जो है सो हमारा मोर लाउडर है, ठीक है। अगला है हमारा कि पिच के बारे में। पिच हमारा देखिए, पिच भी हमारा सेम इसी से रिलेटेड है। पिच, ठीक है। पिच भी एक हमारा साउंड का कैरेक्टरिस्टिक है। पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, इट रेफर्स टू विच साउंड मोर श्रिलनेस या हाउ मच श्रिलनेस, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, it refers to which sound more shrillness, shrillness मतलब होता है it refers to which sound या which wave है more shrillness मतलब होता है पतली साउंड। the pitch of sound is depend upon the frequency मतलब अगर फ्रीक्वेंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब हमें कहें कि पिच इज डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब ये फ्रीक्वेंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पिच जो हमारा होता है। सो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ता है तो इसकी पिच भी बढ़ेगी। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि पिच हमारा पिच का आखिर मतलब क्या है, जो साउंड अगर ज़्यादा श्रील होगा तो हमको ज़्यादा अच्छा लगेगा। मतलब कि श्रीलनेस और ग्रेवलनेस, मतलब हम लोग ये भी कह सकते हैं कि श्रीलनेस और ग्रेवलनेस, कि जो साउंड दोज साउंड हैव हाई पिच आर सॉफ्ट साउंड और म्यूजिकल साउंड। मतलब जो साउंड का पिच अगर ज़्यादा होगा तो वो साउंड जो होगा तो म्यूजिक लगेगी, मतलब सुनने में अच्छा लगेगा, प्लीजेंट साउंड होगा। और जिसका पिच कम होगा वो साउंड हमारा ग्रेवल होगा, मतलब फटा हुआ आवाज़ होगा। शॉर्ट भाषा में हम लोग ये कह सकते हैं कि जैसे लेडीज़ का आवाज़ और जेंट्स का आवाज़, लेडीज़ का आवाज़ पतला होता है, मतलब श्रीलनेस होती है क्योंकि उसकी पिच ज़्यादा होती है। आप याद रखेंगे कि जो साउंड पतला होगा उसकी पिच ज़्यादा है, जब उसकी पिच ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी उसकी ज़्यादा है, राइट। जैसे एक हम लोग एग्जाम्पल लें, लेडीज़ और जेंट्स का मैंने अभी एग्जाम्पल लिया। लेडीज़ की आवाज़ में ज़्यादा श्रीलनेस होती है क्योंकि उसकी पिच ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। जैसे मॉस्क्यूटो की हम चर्चा करें, मॉस्क्यूटो और लायन। मॉस्क्यूटो काफ़ी छोटी सी गंग की ऐसे आवाज़ करती है, लेकिन लायन जो होता है रोडर करता है, मतलब गर्जना तक करता है। तो इसमें किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है? ये मॉस्क्यूटो का जो है सो हमारा श्रीलनेस साउंड होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी पिच ज़्यादा है। और लाइन का रोडर करता है, उसको लाउडर साउंड होता है, तो उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, मीन्स कि उसका लाउडनेस उस साउंड की ज़्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, इट रेफर्स टू विच साउंड मोर श्रीलनेस, किस साउंड में हमारी श्रीलनेस ज़्यादा है। इसको जरा हम लोग एक ग्राफ के माध्यम से जरा हम लोग देखेंगे कि ग्राफ आपकी बुक में भी आपके दिया हुआ है। देखिए इसको जरा फ्रीक्वेंसी के भी माध्यम से आप जरा कर करके आप इसको जरा देखें। देखिए ये एक हमारा ग्राफ है, ठीक है, ऐसे ये हमारा एक ग्राफ है। दूसरा ग्राफ है ये फर्स्ट और ये जीरो, मीन पोजीशन जीरो। ठीक है, अब देखिए फ्रीक्वेंसी का डिफिनेशन क्या होता है। मैंने आपको बताया था ना कि द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन इन 1 सेकेंड, द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन, जो जितना ऑक्सीलेशन ज़्यादा करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी उतना ही ज़्यादा। देखिए तो सेम दोनों का अगर हम लोग डिस्टेंस की बात अगर हम लोग करें कि अगर दोनों अगर यहाँ दोनों का टाइमिंग भी अगर सेम, तो देखिए इसका 1 ऑक्सीलेशन कहाँ से कहाँ आता है, यहाँ आता है इसका 1 ऑक्सीलेशन। ठीक है, इसका 1 ऑक्सीलेशन यहाँ से यहाँ कवर किया, फिर सेकेंड ऑक्सीलेशन और थर्ड ऑक्सीलेशन ही पूरा भी नहीं करता है, लेकिन इसका ऑक्सीलेशन 1 ऑक्सीलेशन, 2 ऑक्सीलेशन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यह 8 ऑक्सीलेशन पूरा कर लिया। मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी देखिए यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है? इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। इसकी है सो मोर फ्रीक्वेंसी है, मोर फ्रीक्वेंसी है, और इसका जो है सो लेस फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इसकी मोर फ्रीक्वेंसी तो इसका मोर पिच, तो इसका मोर पिच होगा। इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इसका पिच भी ज़्यादा होगा, और इसका फ्रीक्वेंसी कम है तो इसकी पिच भी कम होगी, लेस पिच।
लेस। ठीक है, आपके बुक में भी इस तरह का ग्राफ आपको दिया हुआ है। लो फ्रीक्वेंसी वेव हम यहाँ पे लिख सकते हैं हाई फ्रीक्वेंसी वेव, और यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे लिख सकते हैं लो फ्रीक्वेंसी वेव, यहाँ पे लिख सकते हैं हम हाई फ्रीक्वेंसी वेव। तो इसके हाई फ्रीक्वेंसी है, तो जब इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इसकी पिच भी ज़्यादा है। आपके बुक में भी लिखा हुआ है कि कॉल्ड पिच एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इंक्रीज द पिच इज ऑल्सो भी इंक्रीज। आप इसको लिख सकते हैं कि यह पिच का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि अगर पिच अगर बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगा, मतलब कि फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगा तो पिच भी हमारी बढ़ेगी। अगर साउंड की पिच बढ़ती है तो वो साउंड हमको श्रिलनेस पता चलेगा, मतलब कि पतली आवाज़, मतलब सुनने में अच्छी लगेगी। इसी से रिलेटेड हमारे बहुत सारे डिवाइस होते हैं, जैसे आप लोग गिटार, सितार, ये सभी मतलब स्ट्रिंग डिवाइस। स्ट्रिंग डिवाइस आप लोग देखे हैं, गिटार को आप लोग देखे होंगे। देखिए गिटार हमारा क्या है, यह एक स्ट्रिंग डिवाइस। ठीक है, जो जितने भी हमारे स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, स्ट्रिंग डिवाइस को अगर लेते हैं, जैसे वायलिन है, गिटार है, सितार है, ये सभी को अगर हम लोग देखते हैं तो ये स्ट्रिंग होता है। देखिए, तो इसकी म्यूजिकल साउंड जो है ये हमारे, देखिए किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। आपके बुक में लिखा भी है, आप बुक को पढ़िएगा। अगर इसकी थिकनेस, अगर जितना ही ये इसका स्ट्रिंग थिकर होगा, थिकर मतलब मोटा, तो उसकी साउंड श्रिलनेस नहीं होगी। मतलब थिकर स्ट्रिंग लेस श्रिलनेस साउंड, मतलब उसकी पिच घट जाएगी। मतलब कि अगर श्रिलनेस साउंड चाहिए तो इसको पतला होना होगा, थीनर होना होगा। ठीक है, अगर इसका टाइटनेस पर भी डिपेंड करता है श्रिलनेस साउंड। ठीक है, इसलिए आप लोग देखिएगा कि अक्सर जितने भी गिटार, सितार वाले सब होते हैं या तबला वाले होते हैं, वो सभी हमेशा टाइट करते रहते हैं। जैसे ढोलक होता है तो ऐसे खींचा जाता है, क्योंकि वो स्किन को टाइट करता है। ठीक है, आप सिंपली आप करके देख सकते हैं। जिस तरह से कोई आप एक धागा लीजिएगा ऐसे, ठीक है, आप अगर इसको लूज कर दीजिएगा, दो व्यक्ति पकड़ करके आप भी से किसी को ऐसे खिंचवाइएगा ऐसे, ठीक है, तो ये आवाज़ नहीं करेगा। अगर इसी को पूरी टाइट कर दीजिएगा तो इसमें से हल्का टन टन की आवाज़ आएगी। ठीक है, तो अगर ये स्ट्रिंग अगर थिक हो जाएगा तो साउंड श्रिलनेस नहीं होगी, अगर थीन होगा तो साउंड श्रिलनेस होगी। क्लियर है? अगर ये लूज हो जाएगा तभी भी साउंड हमारी श्रिल नहीं प्रोड्यूस करेगी, अगर ये टाइट होगा तो हमारी साउंड श्रिल प्रोड्यूस करेगी। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि द वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग डिवाइस they can more pitch or shrillness of sound, they depend upon the tightness of a string and thickness of the string. If the string of that musical device is more thin they can produce gravel sound, and the thin they produce shrillness sound, and the tightness are no or loose string they can gravel sound produce, and they are more tightness they produce the shrillness sound. अगर कहता है टाइट जितना ज़्यादा होगा एक सीमा तक तो श्रिल साउंड प्रोड्यूस करेगा, अगर टाइट नहीं होगा तो साउंड श्रिल आपका प्रोड्यूस नहीं करेगा। ये किसकी कैरेक्टर और है जो कि आपका क्वालिटी और टिम्बर है, जो कि मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए